हरिओम। एक बार की बात है कि एक जंगल में एक गर्भवती हिरनी अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसके लिए वो एकांत जगह की तलाश कर रही थी। वो एक नदी के किनारे से आगे बढ़ रही थी। उतने में उसकी प्रसव पीड़ा बहुत ही तेज होने लगी और उसी समय आसमान में घनघोर बादल छा गए। तेज बारिश का वातावरण हो गया। जोर जोर से कड़ाके की बिजली चमकने लगी। ऐसे में कहीं सुरक्षित स्थान पर जाना भी उसके लिए संभव नहीं था। उतने में उसने बाईं ओर देखा तो एक शिकारी तीर का निशाना उसकी ओर ही साध रहा था। भयभीत होके वो दाहिनी ओर मुड़ी तो वहां एक भूखा शेर उसको झपटने को तैयार बैठा था। उन्होंने पीछे जाना चाहा तो नदी में जल बहुत था कि उसे भी पार नहीं कर सकती थी। वो अपने आप को दिशा विहीन अनुभव करने लगी। ऐसे में बेचारी हिरनी कर भी क्या सकती थी। वो प्रसव पीड़ा से अत्यंत व्याकुल थी। ऐसे में वो कहीं पर भी बचकर भागने की चेष्टा करती तो संभवतः बच सकती थी, किंतु उसका बच्चा उस प्रक्रिया में मर सकता था। अब न वो शेर की नजरों से बच सकती थी और न ही शिकारी के बाण से। किंतु हिरनी इन सब विषमताओं के मध्य में भी खड़ी रह गई। उसने अपने आप को जगदीश्वर के प्रति शरणागत कर दिया और अपने प्राथमिक उत्तरदायित्व को समझकर अपने बच्चे को जन्म देने में लग गई। उतने में एक कड़ाके की ऐसी बिजली चमकी कि तीर छोड़ते हुए शिकारी की आंखें चौंधिया गई और वो निशाना चूक गया। उसका तीर हिरनी के पास से गुजरते हुए शेर को जाकर लगा और शेर को तीर लगने से वो दहाड़ता हुआ इधर उधर भागने लगा। शिकारी शेर को घायल जानकर भाग गया और घनघोर बारिश शुरू हो गई। इस प्रकार हिरनी ने भी सुखपूर्वक अपने शावक को जन्म दे दिया। मित्रों, जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि हम चारों ओर से मानो समस्या से घिरे हुए होते हैं। सभी दूर द्वार बंद दिखाई पड़ते हैं और कोई भी निर्णय नहीं ले पाते हैं। ऐसे में बुद्धिमत्ता उसी में होती है कि सब कुछ प्रभु के हाथों में सौंपकर अपने उत्तरदायित्व को अपनी प्राथमिकता देकर उसके ऊपर ध्यान केंद्रित कर रहे। इससे हम कभी भी ग्लानि से युक्त नहीं होंगे। अंततः सफलता या विफलता, हार या जीत, जीवन मृत्यु, इन सब का निर्णय ईश्वर ही करते हैं। हमें उन पर विश्वास करके उनके ही निर्णय का सम्मान करना चाहिए। हरिओम।